सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं इस वक्त अप्रवासी घाट में हूँ। किसी भी हिंदुस्तानी के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ से शायद ट्रिप की शुरुआत हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप मॉरिशस को ज़्यादा करीब से समझ पाएंगे। 1834 में बहुत सारे हिंदुस्तानी बहुत बड़े बड़े शिप्स में भरकर यहाँ पर लाए गए थे। कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। दरअसल उस ज़माने में दुनिया का 7% गन्ना है वो उगाता था मॉरिशस। तो गन्ने की खेती के लिए ज़रूरत पड़ी मज़दूरों की, और मज़दूर कहाँ से बुलाए गए? भारत से, चाइना से, कैमरून से और कुछ 4-5 देशों से मज़दूरों को बुलाया गया। जितने भी कुल मिलाकर शायद 50 लाख के आसपास मज़दूर यहाँ पर लाए गए थे। इंडेंचर्ड लेबर जिसको बोलते हैं, या गिरमिटिया मज़दूर जिसको बोलते हैं, दुनिया भर से जो ब्रिटिश लेकर आए थे, उसमें से करीब 97% 97% लोग थे हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तान में कहाँ से थे? बिहार, जो आज का बिहार है, उन दिनों बंगाल हुआ करता था। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कलकत्ता, ये मद्रास, कडलूर, कोचीन, कराईकल, पौंडीचेरी, बॉम्बे। तो मतलब इस इलाके से मज़दूर यहाँ पहुँचे और इस तरीके से हिंदुस्तान यहाँ पहुँचा। और आज मॉरिशस में करीब 68% लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर जहाज़ों से उतरने के बाद मज़दूर एंटर करते थे मॉरिशस में। ये है अप्रवासी घाट की वो 16 सीढ़ियाँ। ये जो अप्रवासी घाट का एरिया है सारा, ये काफ़ी बड़ा होता था एक ज़माने में। कुछ साल पहले इस घाट का जो एरिया है वो बस टर्मिनल बना दिया गया वहाँ पर। ये जो सड़क है जहाँ से आज ट्रैफिक गुजर रहा है, ये मोटरवे 1 है, M1, जो यहाँ का मॉरिशस का सबसे लंबा हाईवे है। यहाँ पर एक ज़माने में कभी रेलगाड़ी गुजरा करती थी ब्रिटिश टाइम में। ये एक झोपड़ी है, एक घर है। जो मज़दूर थे उनको ये कहा गया था कि आप हिंदुस्तान से चलिए, 5 साल के लिए आपको वहाँ पर काम करना है और उसके बाद आपका मन करे तो वापस चले जाना भारत, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। दरअसल हिंदुस्तानी लोग इसलिए भी यहाँ पर आए थे क्योंकि उनको लगा था कि ये गुलामों की तरह हमको नहीं लेके जा रहे हैं। उन दिनों स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी पूरी दुनिया में, लेकिन जब पता चला कि ये गुलामों की तरह हमको ट्रीट नहीं करेंगे तो लोग यहाँ पर आए। जहाज़ों में कई साल दर साल चलता रहा ये सिलसिला। और इस तरह की झोपड़ियों में, ये छोटी सी जो झोपड़ी है, इस झोपड़ी में करीब 10 लोग एक साथ रहते थे। और ऐसा नहीं था कि उन 5 साल के दौरान उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी। भारत से बेहतर ज़रूर थी, इसलिए लोगों ने मुनासिब समझा कि चलो यहीं रह जाते हैं हम। लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत सारी शिकायतें की गई अथॉरिटीज़ को कि भाई हमें पैसे नहीं मिलते हैं, और लगभग गुलामों की तरह वो लोग यहाँ पर रहे, स्लेव्स की तरह। तो कहा ज़रूर गया था कि स्लेव्स आप नहीं रहेंगे वहाँ पर, आपको 5 रुपये पर महीना हम आपको देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी और बहुत सारी चीज़ें दूसरी रहेंगी। मगर वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई थी। मगर फिर भी भारत में सूखा था, भुखमरी थी, बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, रोज़गार नहीं था। इस वजह से लोगों ने सोचा कि भाई क्या करेंगे, भारत वापस जाके यहीं रह जाते हैं। फिर अगले 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ। तो इस तरीके से 10 साल रहने के बाद में वो लोग बन गए यहाँ के सिटीज़न। फ़िलहाल मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। छोटे छोटे से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे। बहुत सारे स्कूल ट्रिप्स यहाँ अक्सर होते रहते हैं। Bonjour. Bonjour. What are you doing? This is a camera. I'm making a film. What is your name? Kaden, what is your name? My name is Varun. You want to go inside? Hey. Oh, why are you talking? I'm talking in my language, Hindi. You know Hindi? Oh, yes. You understand Hindi? आपका नाम क्या है? What is your name? All right, bye. I understand. कुल मिलाकर इस अप्रवासी घाट के टूर को मेरे ख्याल से आप 45 मिनट से लेकर 1 घंटा, पौना से लेकर 1 घंटा आप दे सकते हैं। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुई का एक मेन मार्केट है ये, और अभी अप्रवासी घाट से हम लोग यहाँ पहुँचे ही हैं। और उसके ठीक साथ में था बस टर्मिनल, और बस टर्मिनल के इस तरफ ये मार्केट शुरू हो जाती है।
लोकल सिम का ज़्यादा रेट पता कर लूँ। हेलो, डू यू हैव अ लोकल सिम, मोबाइल सिम? हाउ मच, व्हाट इज़ द कॉस्ट? एयरटेल की सिम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 100 रुपये दो, 86 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलेगा, 100 मॉरिशन रुपये की बात हो रही है, और बाकी 51 रुपीज़ पे करो तो 1 GB अनलिमिटेड डेटा मिलेगा पर डे। फॉर हाउ मेनी डेज? दिस वन 1 GB डेटा फॉर हाउ मेनी डेज? It's daily. फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर Week, 1 week. श्योर 1 वीक? ओके, ऑलराइट। ये एक हफ्ते के लिए था एयरटेल। बाकी इसकी वेबसाइट है emtel.com। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। केले, नारियल, बहुत सारी चीज़ें हैं, आओ पता करते हैं। 5 रुपए का एक नींबू, 6 का 25, 3 का 20, 4 का 25, और केले कितने के हैं? 1 का 5, एक केले का 5 रुपया। ये सब के जीते हैं। ये क्या क्या बोलेंगे इसको आप? ये गातो बीमा, गातो पीमा, गातो पम देते हैं, गातो व्हाट? पम देते हैं, पम पम देते हैं। पम देते हैं। आलू का, आलू का, ये अरुई का, अच्छा। ये दाल का, ये दाल का गातो पीमा, हाँ। ये रोटी से बनता है। अच्छा अच्छा, और वो क्या है नीचे? ये रोटी, रोटी, रोटी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोची, कोची। कोची, ये 12 रुपए, ये 3 का 10। नहीं, वो बॉम्बे से है। कौन बॉम्बे से है? है? ए यार, इससे बात करो थोड़ा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, ये धन्यवाद। भैया बॉम्बे से हैं? नहीं, मैं बांग्लादेश। पहले बांग्लादेशी भाई से मुलाकात हुई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। भालो आचिन, भालो आचिन। बांग्लादेश में आप कहाँ से हैं? সিলেট। ও আচ্ছা, আমি আসানসোল থেকে আসছি। আসানসোল জানি আপনি? জানি না? अरे काजी नजरुल इस्लाम तो जानी आपने? जानी, ओके, चलिए ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको? रोटी। और कितने की है ये? 12 रुपया। ये सब वेजिटेरियन है ना आपके पास? 12 रुपए की रोटी के साथ कुछ देंगे या खाली रोटी है? नहीं, रोटी के साथ काई सब्जी, ये सब मिलेगा 12 रुपए में? बीन्स, हाँ, टमाटोस, कोरिएंडर, चिली। चिली, ओके। इसमें अंदर दाल है, दाल। अच्छा, इसको बोलते हैं दाल पूरी। हाँ, ये कितने की है? 12 रुपया। सब 12 रुपए का है, दाल पूरी, ये वाली रोटी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। इस मार्केट का नाम क्या है? ये यहाँ पोर्ट लुइस सेंट्रल मार्केट। थैंक यू वेरी मच। पोर्ट लुइस सेंट्रल मार्केट है ये। ₹10 का धनिया, ₹10 का पुदीना, मिर्ची है 140 रुपये शायद किलो, नहीं आधा किलो के 140 रुपये, 50 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये के हैं भिंडी। और जनाब सोनू निगम पीछे गा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो बिल्कुल अपना देश लग रहा है, मगर एक बात है, यहाँ पर गाय नहीं है, बकरियाँ नहीं हैं, कुत्ते नहीं घूम रहे हैं, और ज़्यादा अफरा तफरी नहीं है, साफ़ सुथरी मंडी है। ₹40, ₹50। एक नारियल है 40 रुपये का, 50 रुपये का, यानी इंडियन करेंसी में हो गया 90 रुपये और 100 रुपये के आसपास, 80 रुपये और 100 रुपये का। थैंक यू वेरी मच। 100 रुपये बड़ा है। 100 रुपये बड़ा है। ज़्यादा पानी मीठा है। मेर्सी बोकू। थैंक यू, मेर्सी बोकू। आपका नाम क्या हुआ? सतीश जी। हाँ, दादा इंडिया का। कहाँ से? बिहार का। बिहार से। हाँ। कभी इंडिया जाने का मौका मिला आपको? कभी जाना चाहेंगे आप? नहीं तो ये काम से ना फुर्सत नहीं मिलता। अच्छा, ये बात भी है। हाँ। चलिए, आपके बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। 3 लड़की, अच्छा, एक छोटा लड़का, एक बड़ी लड़की को शादी हो गया। यहीं मॉरिशस में? आप किधर? मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। हाँ, जी, इंडिया। हमारे जो चालक हैं ना, चालक, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऑर्डर देते हैं फटाफट बैठ जाओ कार के अंदर, गाड़ी के अंदर, मगर चले कहाँ गए वो? अरे गाड़ी कहाँ चली गई हमारी? सारे छोड़ के चले गए मुझे। अब समझ में नहीं आ रहा उनसे कांटेक्ट कैसे करूं मैं, नंबर वगैरह है नहीं। वाईफाई मुझे चाहिए सो दैट मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। गाड़ी में वाईफाई है, इस वजह से मैंने अभी तक सिम नहीं ली थी। पर ये जो जनाब पीछे हैं, इन्होंने कहा आप एक काम करो, यहाँ वाईफाई नहीं मिलेगा, सामने बैंक है, वहाँ चले जाओ वाईफाई लेने के लिए। दिस साइड। ओके, ओह वाह, ओके ओके।
ओके, यस आई एग्री, साइन इन कर रहा हूँ। भाई तो कनेक्ट हो गया, वाओ, दिस इज फ्री, वाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। वो थी सब्जी मंडी, एक ट्रेडिशनल मार्केट सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए। ये है एक मॉडर्न मार्केट एरिया, होटल्स हैं यहाँ पर। ये सारा का सारा एरिया कुदों वाटर फ्रंट। वो सामने म्यूज़ियम है जहाँ सारी जनता गई हुई है, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं। और उधर है एक इंडियन रेस्टोरेंट, नाम है नमस्ते। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक ख़ास चीज़ है, अगर आप चाहें, लक्राफ्ट मार्केट। एक भाई साहब थे जिन्होंने पीछे कहा कि सर आप मेरी दुकान में आप कैमरा मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो मैं खुद बनाता हूँ और हर चीज़ का एक ही पीस है। तो फिलहाल मैं जानबूझ के फिर बाकी और दुकानों को फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं, क्राफ्ट मार्केट है ये। It's a saute of cabbage and salted fish, and over there it's an eggplant chutney. Eggplant chutney. The chili is this one. There's no chili in our Creole food. We put chili aside. You see the chili there, we bring some more. So mom is going to serve the rice, and on top of the rice, please help yourself with what you like. Voilà. दोपहर की 2:20 हो रहे हैं और खाना खा लिया है हम लोगों ने, सभी लोगों ने। ये मोहतरमा है जो इस रेस्टोरेंट को चलाती हैं, ये लोकल हैं और पिछले 22 साल से 22 years. 22 years. 22 yeah. years. We have 22 years the place, yeah. Right. How do you pronounce the name of this place? Escale Creole? Escale Creole, which means a Creole stopover. Uh-huh. A Creole stopover. And what is the name of this village? Mocha. Mocha. Mocha, I like the coffee. Uh-huh. All right. Anyway, Okay. Mocha, So this is Mocha village. This is the Mocha village. If when we someone used wants to be French, actually, Uh-huh. they used to plant coffee here. Oh, okay. Voila. Right. Yes, I live over there. My mum is in the big house, and wow. all my brothers are all around with all the family. It's Okay. a family place, and here we call it a table d'hôte in French, which Yeah. means a family restaurant. And can I say, being an Indian, the Creole food is very much similar to Indian. Yeah, of course. It's only the chapatis that we don't have. Yeah, The yeah, paratas. yeah. But everything is rice based. Yeah. We have curries. Yeah. We have The lentils, meats the with black. tomato based. Yeah. Chilies there. Yeah. Even if not in the food, we have pulses every Yeah, day, nearly yeah. every day. Every day? Nearly every day, 3 times a week, 4 times a week. All right. And we love rice. Rice for the lunch, rice Yeah. for the dinner. Right. And it looks very much like your cuisine. And we Okay. have all the pickles, Yeah. all the chutneys, the vindaloo you tasted. Yeah. It's a Creole one, but Yeah. it looks very much like yours. Voila. Yeah. And I really enjoyed the food. Thanks Thank a you lot very for much. the It was authentic really food. my Yeah. pleasure. Thank you very much. Thanks. Merci Happy beaucoup. to share it with you. Thank you. मैंने यहाँ पर खाया चावल, मसूर की दाल और कुछ सब्जियाँ थीं जो हम सभी लोगों ने शेयर की हैं वेजिटेरियन में। और कितने का था ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी हम लोगों ने जो खाना खाया ना अभी, वो उसकी कीमत क्या रखी होगी, कुछ बता सकते हैं हम लोग? 750. दिस इज लाइक थाली, It's a Kind of थाली। It's a set meal, gourmet meal. जी। This is for 750. अगर आप एक दूसरा मील खाओगे जो कि इनका थोड़ा सा छोटा वर्जन है, that is for 600. अच्छा, तो ये वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं? द प्राइजेस करीब 750 रुपये या 600 रुपये के आसपास में आपको यहाँ पर खाने को मिल सकता है। और ये एक्चुअली ऑथेंटिक जो यहाँ का लोकल फील रेस्टोरेंट में भी, लोगों में भी, खाने में भी आता है, ऐसे कुछ है ना। एंड आई जस्ट केम टू नो दैट यू हैव टू प्री बुक बिफोर यू Yes, हैव actually on our website you can यू pre-book. हैव द वेबसाइट। I have a nice website. So can you give me Of the website course. address? मैं अभी आपके साथ में वेबसाइट I need to give that शेयर to all करता the हूँ। monsieur as well. या This is the website. Yeah. You have the website on there, and you can book on the website. सो दिस इज द वेबसाइट। ओके Yes, and I'm Marie-Christine Forget. Don't forget me, huh? या हम लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंच में, 1996 का ज़माना है ये। अगर आप यहाँ खाना खाएंगे तो इसलिए आपको वाईफाई यहाँ नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा। आपस में बात कीजिए और क्रियोल फूड को एंजॉय कीजिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ की जो ऑक्टोपस करी है वो बड़ी स्वादिष्ट है। तो आप दर्शकों से ये दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ यहाँ आएँ तो ऑक्टोपस करी ज़रूर खाएँ। एक्चुअली भाईजान ने खाई है, नॉन वेजिटेरियन खाया था।
मैं और मेरे साथ में 2 साथी और थे, हम लोगों ने वेज खाया था, तो बहुत देर से ही चिढ़ा रहे हैं पोर्क और ऑक्टोपस के नाम। मैंने बहुत कोशिश की इन्हें खिलाने की। एक मैंने कहा कि थोड़ा चख तो लीजिए, पर मैंने नहीं खाया। इन्होंने सिर्फ करी टेस्ट की है, खाया यार मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे ही कुछ भी है। बड़े डिसिप्लिन है ये। ये है फोर्ट आदिलाई और यहाँ से पोर्ट लुई का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और ख़ास बात ये इस वक्त इंद्रधनुष रेनबो बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले और भी अच्छा लग रहा था। रिमझिम बारिश हो रही है। एक्चुअली ये जो मौसम है ना, ये मॉरिशस आने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना है जुलाई का और बताते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बहुत सही टाइम है आने के लिए। बारिश हो रही है, कैमरे पर पानी आ गया है। Pecan Plat. Tourist village. Yeah. शाम के 4 बज रहे हैं, पहुंच गए हम लोग अपने अगली मंजिल, अपने अगले होटल सोफिटेल। जब मैं लैंड हुआ था यहाँ मॉरिशस में तो होटल जिल्वा एटीट्यूड में 2 रात रुके थे और अब हम आ गए हैं सोफिटेल में। ओके, तो ये है मेरा रूम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह।